जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने वीडियोस डाल दिया है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये है पार्ट 3 जिसमें राम मंदिर का इतिहास से लेकर राम मंदिर जब कब तक बना है उसके बारे में मैंने बताया है। उसमें एक पॉइंट छूट गया था कार सेवकों के बारे में। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी अनेक बाधाओं को पार करके अयोध्या में प्रवेश किया था और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया था। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। इस नृशंस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद देश में दंगे फसाद शुरू हो गए थे। हजारों हिंदुओं की हत्या के बाद क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। हमारे कार सेवकों का बलिदान यूं ही व्यर्थ तो नहीं जाता। 500 सालों का संघर्ष जो हम लोग हिंदू लोग लड़ रहे थे अपने राम मंदिर के लिए, हम अपने राम के अस्तित्व के लिए हिंदुओं को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। और आज 2019 का वो ऐतिहासिक फैसला जो था वो आने वाला था। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दी। जस्टिस भूषण उस 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 2019 में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। राम मंदिर फैसले सुनाने के करीब 2 साल के बाद वो रिटायर हो गए थे। इसके बाद से भूषण NCCLAT के अध्यक्ष और यूपी के जौनपुर से वो आते हैं जिन्होंने राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच में फैसला लिया। ऐसे चला राम का काज। भूमि पूजन समारोह फैसला जैसे ही आया देश में पूरा खुशियों की लहर हो गई थी कि हमारे रामलला को उनका मंदिर मिलने वाला था। अब महत्वपूर्ण भूमिका थी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ट्रस्ट का गठन किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो लॉशन और ट्यूबो द्वारा निर्माण CBRI राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और IIT द्वारा सहायता प्राप्त है। अब ट्रस्ट के सामने चुनौती थी जमीन को लेके, क्योंकि वो जमीन किसी और की थी। तो फिरोज खान प्रॉपर्टी जो थी 2010 से उनके खाते में ये ज़मीन थी। फिर बबलू पाठक ने 2010 में फिरोज खान से वो 180 बीघा ज़मीन जो है वो खरीद ली थी। 2011 में सुल्तान ने बबलू से वो ज़मीन खरीदी। फिर हमारे चंपत राय जो महासचिव हैं बोर्ड के श्री राम जन्मभूमि उन्होंने 8 करोड़ रुपए में बबलू चंपत से 80 बीघा खरीदी। फिर सुल्तान अंसारी से जो कि 100 बीघा ज़मीन थी उन्होंने 18.5 करोड़ में ज़मीन जो है वो खरीद ली थी, क्योंकि यही जो ज़मीन था ये इन लोगों के पास था जहां का जो है क्षेत्र अलॉट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये ज़मीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हाथों में आ चुकी थी। अब जो था मेन इनके पास था कि इन्हें अब मंदिर का निर्माण कराना है, क्योंकि मंदिर का ढांचा मंदिर की ज़मीन इन्हें मिल चुकी थी। तो अब इनके सामने चुनौतीपूर्ण कारण था कि मंदिर को बनाना। मंदिर की डिज़ाइन जो है वो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मंदिर को कैसे बनाना है, क्या बनाना, उसके लिए सबसे पहले हमें भूमि पूजन था। तब कोरोना काल आ गया था, तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा ही की जा रही थी और उन्होंने जो भूमि पूजन था वो 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन जो था वो करवा दिया था। 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ये ट्रस्ट स्थापना किया था और 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन जो है वहाँ पे शुरू हो गया। साल 9 माह और 4 सप्ताह
उन्हें लगा फर्स्ट फ्लोर बनाने में। उसके बाद तारीख का ऐलान हुआ, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण की तारीख को रखा गया। इसमें निर्माणाधीन में था, पहला जो था कुडो मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, 16 फीट वाइड स्टेयर केस बना, कीर्तन मंडप और पिलर जो था वो पिलर को स्थापित किया गया था। अब बारी थी, डेट अनाउंस हो चुका था, अब बारी थी उस डेट का। क्यों? राम मंदिर के लिए 22 जनवरी 2024 का ही डेट जो है वो चुना गया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जनवरी शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। नक्षत्र मृगशिरा और योग ब्रह्म सुबह 8:47 तक है। इंद्र योग लग रहा है इस दिन। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार 22 जनवरी को कर्ण द्वादशी है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी दिन भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार, इसलिए इस दिन को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बेहद शुभ माना गया है और इसी दिन को चुना गया है। इस दिन शुभ 3 योग बन रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग। यह दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इन योगों में कोई भी कार्य करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अभिजीत मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के दौरान प्रभु श्री राम का जन्म इन्हीं शुभ मुहूर्तों के दौरान हुआ था। इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का जो दिन है वो चुना गया था। अब वो घड़ी आने वाली थी, 22 जनवरी 2024 का जो मुहूर्त था वो आने वाला था। अब जो मूर्ति है वो योगीराज, अरुण योगीराज ने भगवान राम की जो मूर्ति है वो बनाई थी और वो कहते हैं कि मैं इस धरती का सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान हूँ। अब जो अरुण योगीराज थे उन्होंने कहा कि उनकी ये परंपरा रही है, उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां जो है वो बनाई। सूर्य प्रकाश जो है उनके पिता थे जिनसे उन्होंने ये चीज़ सीखा। वो उन्होंने MBA किया, MBA के बाद उन्होंने जॉब की और उन्होंने जॉब छोड़ के और ऐसा इतिहास रच दिया कि हमारे राम जी की मूर्ति जो है वो अरुण योगीराज ने बनाई है। अब वो समय निकट आ रहा है। 84 सेकेंड का जो टाइम है वो दिया गया है रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए और मोदी जी धीरे धीरे सीढ़ियों पे चलते हुए वो चढ़े जा रहे हैं राम मंदिर में। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो आप देखिए इस वीडियो में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पूरी हो गई और हम लोग ने रामलला के दर्शन कर दिए। जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। और 500 सालों का संघर्ष जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है और हमारे रामलला देखिए कितनी खूबसूरत श्याम वर्ण में लग रहे हैं। और जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। आज सारे सनातनियों की विजय हो। जय श्री राम।